नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है। आज हम लोग पर्यावरण की क्लास करेंगे, जो क्लास वाइज टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ रहे हैं, जीरो टू फिनिश। उसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे पर्यावरण अध्ययन को। बहुत ही इम्पोर्टेंट ऊर्जा प्रवाह, इससे 1 या 2 नंबर बनते ही बनते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, बीपीएससी में पूछे गए थे यहाँ से प्रश्न। तो चलिए आप लोग इसको वीडियो को रोक करके इसके नोट्स बना लीजिए। खाद्य श्रृंखला में खाद्य पदार्थों या ऊर्जा का क्रमबद्ध स्थानांतरण होता है। पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का करीब 1% ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रयुक्त होता है। ये बहुत बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसको क्या करिए, हाईलाइट कर लीजिए। पृथ्वी तक पहुंचने वाली सौर ऊर्जा का करीब 1% ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रयुक्त होता है। इसको हाईलाइट कर लीजिए आप लोग। खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक हमेशा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। आप लोग 2011 से 2021 तक के सभी प्रीवियस ईयर वीडियोज चैनल पर अपलोड हैं, आप लोग वहां से उसको देख लीजिए। बहुत छोटे छोटे सेशन करेंगे हम लोग, बहुत बड़ा सेशन नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा सेशन करेंगे तो बोरिंग हो जाएगा। इसलिए 10-10 मिनट के ही वीडियो होंगे, और ये वीडियो 40-40 मिनट और 50-50 मिनट के वीडियो पे भारी पड़ेगा, क्योंकि इसमें खुद से पहले से ही टाइप है। अगर ऑन बोर्ड आकर के फिर लिखेंगे तो बहुत टाइम एक्सपेंसेस होगा, इसलिए मैं पहले से ही इनको टाइप कर लेता हूँ। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उन्हीं को नोट किया हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक पोषण स्तर पर स्थानांतरण के समय ऊर्जा की हानि होती है। लेंडेमान के 10% के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में मात्र 10% ही ऊर्जा स्थानांतरित होती है। इसी कारण ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ये बहुत बार पूछा जाता है, ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ये 10% का नियम जो हमारी प्रीवियस क्लास थी, उसमें मैंने आपको चार्ट या पैराग्राफ के माध्यम से समझाया था, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया था। उसमें मैंने एक बनाया हुआ था इस टाइप से, इसमें दिखाया गया था किस टाइप से हर बार ऊर्जा कम होती जाती है और अगले स्तर पे कितनी पहुंचती है। 10% ही ऊर्जा पहुंच पाती है। अगले स्तर पे कितनी पहुंचती है, 10% ही पहुंच पाती है। अगर पहले स्तर को 1000 कैलोरी मिल रही है, तो अगले स्तर को कितनी मिलेगी, 1000 का 10% मिलेगी। फिर उससे अगले स्तर को कितनी मिलेगी, तो हर स्तर पे आगे 10% ही स्थानांतरित हो पाती है ऊर्जा। अगले चैप्टर देखते हैं, अगला पेज देखते हैं। ऊर्जा प्रवाह। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्थानांतरण तथा प्रवाह एक दिशीय होता है, हाईलाइट कर लीजिए, तथा उसका चक्रण एवं पुनर्चक्रण नहीं होता है। इसको भी हाईलाइट करके लिख लीजिए। ऊर्जा का चक्रण एवं पुनर्चक्रण होता है, तो उसमें होगा नहीं होता है। पोषण श्रृंखला में कोई जीव उत्पादक स्तर से जितना अधिक करीब होगा, उसे उतनी अधिक ऊर्जा उपलब्ध होगी। अगले पेज पे चलते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। संघर्ष करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप लोग इससे भागिए नहीं। सेशन बोरिंग लगते हैं, जब आप बेसिक से पढ़ते हैं थोड़ा सा बोरिंग लगता है, लेकिन जब आप कहीं किसी प्रीवियस ईयर पेपर को उठा करके देखेंगे या कोई प्रैक्टिस सेट करेंगे, तब यहीं से प्रश्न फंसेंगे और आपको एकदम से आपके दिमाग में आ जाएगा। तो आप लोग इसको आसानी से आराम से देखते चलिए। संसाधन कैसे कैसे होते हैं, तो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, और दूसरा कौन सा होता है, कृत्रिम संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन को पहले देखते हैं। एक संसाधन को किसी भी ऐसी प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थ, ऊर्जा या जीव के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उपयोग मनुष्य अपने कल्याण के लिए करता है। कौन कौन से हैं, इसके उदाहरण है मिट्टी, वायु, पानी, कोयला, खनिज, सूर्य का प्रकाश, पशु आदि। अगले पेज पे चलते हैं। अगर इसको लिखता तो अब तक 15 से 20 मिनट इतना ही टाइप करने में हो जाता। चलिए इसको देख लेते हैं। 2011 का संस्कृत का पेपर मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल सर्च किए कि किसी ने क्यों नहीं सॉल्व करवाया है। सही से कहीं भी सॉल्व नहीं हो रखा है।
क्योंकि बहुत ही टफ था और टाइपिंग करना भी बहुत मुश्किल था। बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ थे, इसको बहुत ही मुश्किल से मैंने टाइप किया हुआ है और उसका वीडियो कल अपलोड करूंगा चैनल पर। तो 2011 संस्कृत का पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, आप सभी लोग उसको अवश्य देखिए। कृत्रिम संसाधन कौन कौन से होते हैं? वे संसाधन जो मानव के द्वारा विकसित किए गए हैं कृत्रिम संसाधन कहलाते हैं, जैसे वायु गैस, तापीय विद्युत ऊर्जा, प्लास्टिक आदि। प्राकृतिक संसाधनों को निम्न रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। बहुत सारे हैं जिनको एक एक करके हम देखते हैं। ऐसे कुछ इसमें शब्द हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो हमें शब्द ही समझ नहीं आते हैं। अगर वो शब्द समझ आ जाए तो हम आंसर अपने आप कर सकते हैं, तो उन शब्दों को भी आसान भाषा में समझ लेंगे हम। प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं और प्राकृतिक संसाधन के कितने भाग हैं, तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, अच्छे संसाधन इसके अंतर्गत आता है। अच्छे संसाधन कौन कौन से होते हैं? वे संसाधन जो मानव उपभोग से समाप्त नहीं हो सकते हैं, अच्छे संसाधन कहलाते हैं। अच्छे नहीं है, अच्छे है, अच्छे, ये लिख लीजिए, आप लोग सही कर लीजिए इसको। अच्छे अर्थात नष्ट न होने वाले। उदाहरण सौर विकिरण, पवन ऊर्जा, ज्वारीय शक्ति, जल शक्ति, बहती धाराएं, मिट्टी, हवा, महासागरीय जल आदि। दूसरा है समाप्य संसाधन, नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे। समाप्य संसाधन ऐसे संसाधन जो सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और निरंतर प्रयोग करने के परिणाम स्वरूप समाप्त हो सकते हैं, समाप्य संसाधन कहलाते हैं। आप लोग ध्यान से देखते चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे और जीरो से देखना है तो मैं कुछ भी मिस नहीं करना चाहता, कुछ भी पूछा जाए आप लोग आसानी से बता सकें। उदाहरण कौन कौन से हैं, इसके उदाहरण देख लीजिए आप लोग। पृथ्वी में कोयले का भंडार सीमित है और निरंतर प्रयोग के कारण क्या है, एक दिन समाप्त हो जाएगा। इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन अगर बताएंगे सारे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आप सभी लोग जानते हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से हैं? कुछ समाप्य संसाधन उपभोग के बाद स्वाभाविक रूप से पुनः उत्पन्न हो जाते हैं, इन्हें नवीकरणीय संसाधन के रूप में जाना जाता है। कैसे, कौन कौन से हैं? जैसे जंगल में पेड़ पौधे नष्ट हो सकते हैं, लेकिन उनके स्थान पर नए पेड़ पौधे अपने आप ही उगाते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। अगला देख लेते हैं। गैर नवीकरणीय संसाधन ये कौन कौन से होते हैं, इनको भी देख लेते हैं एक बार। वे संसाधन जिन्हें उपयोग के बाद प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता, गैर नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे तांबा है, लोहा है, तेल है, इन्हें उपयोग कर लेंगे तो ये खर्च हो जाते हैं, दोबारा क्या है, दोबारा से उत्पन्न नहीं हो सकते हैं, वो नष्ट ही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वन को पढ़ेंगे। वन पे एक पूरी वीडियो ही होगी, क्योंकि वन को विस्तार से पढ़ना पड़ेगा और हम लोग जीरो से पढ़ रहे हैं इसलिए समय लगेगा, लेकिन हम ऐसे पढ़ते चलेंगे, कुछ भी पूछेगा एग्जामिनर, सब कुछ फंसेगा। ये वीडियो अभी 8 से 10 मिनट की ही है, लेकिन ये 40 से 45 मिनट की वीडियो पे भारी पड़ेगी अगर मैं इसको अपने हाथों से लाइव आकर के लिखता। आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग देखते होंगे। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।